हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। एकदम बढ़िया। आई होप मेंस और एडवांस का पेपर आपको अच्छा लगा होगा, प्लस एनालिसिस आप लोगों ने कर लिया होगा। तो नेक्स्ट वीक भी अपना टेस्ट है फंक्शंस एंड आईटीएफ प्लस एलसीडी पर, राइट। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। चलिए, तो आज अपन इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे आज, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। चलो, तो यहाँ से अपने को आज करना है। देखो ध्यान से, देख के थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन लग सकता है। पहली बार देख रहे हो ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। बहुत खतरनाक नहीं है, आराम से समझो, मतलब कोशिश करना फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में आ जाए। देखो, मैक्सिमम ऑफ साइन टी, टी जो है 0 से x में रहेगा, तो साइन टी का जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा 0 से x में, दैट इज़ योर आउटपुट, ठीक है, राइट। एंड x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ है, 0 से 2 पाए। तो इस टाइप का फंक्शन आप पहली बार देख रहे हो, देखो कैसे डील करना होता है। सबसे पहले अंदर जो अकेला फंक्शन है साइन टी, उसका ग्राफ बना लेने का, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का, 0 से 2 पाए तक का, ठीक है, राइट। चलो, तो उसका ग्राफ बना लिया, मान लो आपने साइन वेव नेचर होता है, राइट, 0 पाए 2 पाए, ठीक है। एंड ये आपका क्या हो गया, मान लो पाई/2, यहाँ पे 1, एंड ये कितना हो गया आपका -1, एंड दिस इज 3π/2, राइट। चलो, तो पहले बोला आपको डिफाइन एफ ऑफ एक्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, चेक वेदर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू π/2। तो पहले अपन एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर लेते हैं, राइट। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनपुट देके समझाता हूँ। पहले हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखो, x का वैल्यू 0 से 2 पाई में रहेगा, और आपको क्या बोला गया, आपका जो फंक्शन का आउटपुट है दैट इज साइन टी का मैक्सिमम वैल्यू जब t जो है 0 से x आप वेरी करा दोगे, राइट। तो देखो ध्यान से, मान लो मैंने x के जगह पे सबसे पहले रखा π/4, राइट। मतलब f ऑफ π/4 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ x के जगह मैंने π/4 रखा, मान लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ π/4। मतलब आपका जो फंक्शन हो जाएगा दैट इज मैक्सिमम ऑफ साइन टी, वेर t जो है आपका 0 से π/4 में हो जाएगा। x के जगह π/4 रख दो आप, राइट। 0 से π/4 में साइन टी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज़ योर आउटपुट, ठीक है, राइट। तो मुझे बताओ 0 से π/4 में साइन टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, राइट। तो ये साइन टी का ग्राफ है, मान लो 0 से π/4 में अगर आपको बस एनालिसिस करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ π/4 पे वैल्यू कितना आएगा, 1/√2। अच्छा, तो 0 से π/4 में ये आपका फेवरेबल ग्राफ होगा। एक सेकंड बस, ये वाला जो ग्राफ है ये आपका फेवरेबल ग्राफ होगा 0 से π/4 में। तो मैक्सिमम आउटपुट कब मिला भाई, π/4 पे मिला क्या, राइट। मतलब योर आंसर इज व्हाट, साइन π/4। आंसर क्या आ जाएगा, फंक्शन का आउटपुट क्या आ जाएगा, साइन π/4, ठीक है। चलो, मैंने मान लो बाद में x के जगह पे रखा π/3, ठीक है। चलो, फिर मुझे बताओ आपका फंक्शन का आउटपुट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ साइन टी, वेयर देखो ये जो x था वहाँ पे अब क्या रखोगे आप, π/3 रखोगे ना। तो साइन टी का मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे वेयर t बिलोंग्स टू 0 से π/3, ठीक है भाई। तो 0 से π/3 में अब साइन टी का मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे अपन, ठीक है, राइट। तो 0 से π/3 में जब बात करेंगे तो ये π/3 रहा आपके पास। π/3 पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, √3/2। चलो, तो 0 से π/3 में अगर पूरी अपन देखेंगे कि भाई इंटरवल अगर अपन देखेंगे 0 से ये π/4 हटा देता हूँ ना अभी, 0 से π/3 आपको देखना है तो, ठीक है, राइट। तो मुझे बताओ 0 से π/3 में जब आपका t घूमेगा तो साइन टी पूरा ये ग्राफ बना देगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा आपको, π/3 पे मिलेगा क्या, राइट। चलो भाई, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ π/3, राइट। तो देखो मैंने x का π/4 रखा तो आपको साइन π/4 मिला, x को अगर मैंने π/3 रखा तो साइन π/3 मिला,
ठीक है। चलो तो मुझे बताओ, जब मैं x के जगह पे π/2 रखूँगा तब क्या होगा। x के जगह पे मुझे बताओ, जब मैं π/2 रखूँगा तो क्या होगा। मैक्सिमम ऑफ मेरा फंक्शन हो जाएगा sin t, वेर t बिलोंग्स टू, t का रेंज क्या हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा फंक्शन के हिसाब से, राइट। तो 0 से π/2 में अगर अपन बात करेंगे अभी, तो मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे ही आएगा क्या, राइट। मैक्सिमम वैल्यू आप देख लो 0 से π/2 में जब बात करोगे ये ग्राफ हो जाएगा आपका, एंड मैक्सिमम आउटपुट कहाँ आएगा, π/2 पे आएगा। तो फंक्शन का आउटपुट आपका sin π/2 ही हो जाएगा, राइट। इसका मतलब आपने ऑब्जर्व किया कि भाई x का वैल्यू जब जब मैं 0 से π/2 में कुछ भी रखूँगा तो मेरा जो फंक्शन का आउटपुट आने वाला है, जो भी मेरा x का वैल्यू रहेगा उसका साइन रहेगा, राइट। मतलब 0 से x के बीच में t रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, 0 से x के बीच में t रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। एंड अगर अपन ध्यान से समझेंगे तो भाई अगर x आपका 0 से, ये जो x है 0 से π/2 में है, तो इसी x पे वैल्यू जो आएगा मैक्सिमम आएगा, क्योंकि 0 से π/2 तक ग्राफ देखो आप जो भी बनेगा, राइट, वो ख़त्म कहाँ पे होगा, जो भी आपका बाउंड्री पॉइंट था एक्सट्रीम वाला लास्ट x, ठीक है। π/3 था तो π/3 पे मैक्सिमम आया, π/4 था x का वैल्यू तो π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू आया, π/2 था तो π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू आया, राइट, ठीक है। अब आपने बोला कि यार x इज इक्वल टू π/2 तक तो समझ में आ गया भाई कि फंक्शन का आउटपुट कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, कहाँ पे अपने को वैल्यू चेक करना है, मतलब, ठीक है, राइट। नाउ उसके आगे क्या होगा भाई, उसके आगे क्या होगा, तो अब आपने भी थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दिया होगा कि भाई आगे जैसे जैसे x बढ़ेगा, एक सेकंड में पूरा ही मिटा देता हूँ मैं, वापस अच्छे से बनाता हूँ। वापस एक ग्राफ बना देता हूँ, मान लो यहाँ पे ये आपका sin x 0 π 2 π/2 एंड π/2 पे कितना था 1। तो आपने अभी अभी क्या ऑब्जर्व किया भाई कि जब आपका f(x) में इनपुट जो है x जो है 0 से π/2 में अगर मैं कुछ भी रखता हूँ, ठीक है, तो फंक्शन का आउटपुट क्या आता है, जो भी x का वैल्यू होगा उसका साइन, राइट, क्योंकि 0 से x में आप t वेरी कराओगे, राइट, एंड साइन t जो है भाई वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देगा, x पे ही देगा, राइट। लेकिन ये कहाँ तक, बस 0 से π/2 तक, राइट। चलो अब मान लो आपने x के जगह कितना रखा है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर इनपुट क्या दिया, मान लो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। मान लो आपने बोला f ऑफ 2π/3, 2π/3 की आपने डिमांड की मान लो, तो यहाँ पे x के जगह क्या आ जाएगा 2π/3, ठीक है, राइट। तो मैक्सिमम ऑफ साइन t वेर t बिलोंग्स टू 0 से 2π/3 तक, ठीक है। तो 0 से 2π/3 देखो, 2π/3 यहाँ आएगा कहीं 120 डिग्री, तो 0 से 2π/3 तक अगर अपन t घुमाएंगे तो साइन t पूरा ऐसा घूम जाएगा, ठीक है, राइट। तो मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या आया इसमें, 0 से 2π/3 में साइन t का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 1 आया, राइट, क्योंकि π/2 पे ऑलरेडी वो मैक्सिमम हो चुका है, उससे आगे ग्राफ नीचे उतरने वाला है। तो 0 से 2π/3 में साइन t का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आपको π/2 पे मिल चुका था 1, राइट। तो 0 से 2π/3 में जब भी आप t को घुमाओगे साइन t का मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल गया था आपको, राइट। तो इसका मतलब फंक्शन का आउटपुट इस बार कितना आ जाएगा 1। अच्छा आप बोलोगे इसका मतलब 2π/3 की जो कहानी है वही आगे के x के लिए रिपीट होगी क्या, राइट। क्यों, आपने बोला मान लो यार 3π/2 रखने का मन किया, चलो 3π/2 रख दो। तो 0 से 3π/2 की जब अपन बात करेंगे, 0 से 3π/2 की जब मान लो अपन ने बात किया, ठीक है, तो आपने बोला यार इसका मतलब 0 से 3π/2 में जब अपन ये देखो ये 3π/2 कर दिया मैंने यहाँ, t का वैल्यू जब 0 से 3π/2 में घुमाएंगे तो साइन t का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया होगा भाई 0 से 3π/2 में, राइट। आप बोलोगे यार π/2 पे कितनी बार बोलने का, π/2 पे एक बार 1 बन चुका था, वही उसका मैक्सिमम वैल्यू था, राइट। तो
इसका मतलब क्या है कि भाई आप x जब भी π/2 के आगे वाला रख रहे हो तो फंक्शन क्या होगा, ऑलरेडी उसके पहले ही π/2 पे अपना मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर चुका होगा। साइन टी की बात करो, साइन टी जो है, आप जब x का वैल्यू π/2 से 2π के बीच का कुछ भी रखोगे, राइट, तो क्या होने वाला है वहाँ पे, जब भी आप π/2 से 2π के बीच का रखने वाले हो तो जो भी t का वैल्यू है वो 0 से वहाँ तक जो भी x का वैल्यू है पूरा घूमेगा। तो साइन t क्या होगा, π/2 पे जब मैक्सिमम हुआ होगा उसके आगे कहाँ पे भी उसका ग्राफ आप रोक दो, उसका मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी बन चुका होगा 1, दैट इज एट t इज इक्वल टू π/2, राइट। तो वो आउटपुट आपको क्या देने वाला है, ये मैक्सिमम फंक्शन आउटपुट क्या देने वाला है आपको, बार बार 1 ही देने वाला है π/2 के आगे, राइट। आई होप क्लियर है आपको। एंड π/2 तक की कहानी क्या थी, जो भी x का वैल्यू होगा उसका साइन मिलने वाला था आपको, राइट। अगर x 0 से π/2 तक की कहानी आप देखोगे, राइट, तो जो भी x का वैल्यू आप रख रहे थे उस पर साइन टी आके रुक रहा था और मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे दे रहा था, राइट। सो अगर मैं एफ ऑफ एक्स डिफाइन करने की बात करूँ तो बताओ मुझे ध्यान से, ये लिखना सही होगा क्या, जब x आपका 0 से π/2 में है तो फंक्शन जो है साइन x आएगा, राइट। एंड x जब आप π/2 के आगे 2π तक लेके जाओगे तो फंक्शन का आउटपुट 1 हो जाएगा, राइट। दिस इज़ योर एफ ऑफ एक्स, राइट। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं तो ग्राफ, राइट। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ यहीं पे बना लेते हैं अपन। जीरो से π/2 तक उसने क्या बोला भाई, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स का ग्राफ रहेगा 0 से π/2 तक, ठीक है। एंड π/2 से 2π तक 1, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, राइट। तो उसने पूछा है भाई चेक वेदर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू π/2। तो π/2 पे पहले कंटिन्यूटी है क्या भाई ग्राफ की, है। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो π/2 के आगे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, एंड एक्स इज इक्वल टू π/2 अगर उसमें रखोगे तो वो क्या बोलेगा भाई, 0 है। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आएगा, टेंजेंट का स्लोप 0 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 ही है, तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। आई होप क्लियर है आपको, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मिनिमम वाला, ठीक है, राइट। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, जो भी x इनपुट जाएगा तो t 0 से x में घुमाने का 2 प्लस कॉस टी का जो मिनिमम वैल्यू आया दैट इज़ योर आउटपुट, फंक्शन का आउटपुट। आई होप क्लियर है, ठीक है। ये तो भाई रेस्ट्रिक्शन दिया कि x आप 0 से 2π के बीच का ही रख सकते हो बस, ठीक है, राइट। जो कुछ ये ब्रैकेट के अंदर का खेल है, राइट। बट इसके लिए आपको 2 प्लस कॉस टी का ग्राफ बनाना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप, राइट। अब 2 प्लस कॉस टी, तो कॉस टी का आता है आपको, उसमें 2 ऐड कर देना, राइट। मैं छोटा सा पहले बना देता हूँ, ये कॉस टी का ग्राफ होगा 0 से 2π में, इसमें 2 ऐड करोगे तो -1 वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 1 पे, राइट। एंड 1 वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 3 पे। तो ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा, राइट, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 2 से, ठीक है। चलो तो मैं इसको बना देता हूँ अच्छे से, 2 प्लस कॉस टी का जो ग्राफ है वो यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ मैं, 2 से ऊपर शिफ्ट हुआ ना, तो 0 पे जो कॉस टी 1 दे रहा था वो 3 हो जाएगा अभी, राइट। एंड 1 वाला पॉइंट 1 पे आ जाएगा, और 2 वाला जो है ऐसा डॉटेड लाइन बनाया मान लो, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा इसका, ठीक है, ऐसा कुछ। ये 2π, ये कितना होगा भाई, पाई, राइट। ये π/2, ठीक है, ये 3π/2, ऐसा कुछ ग्राफ आपका बन जाएगा, राइट, 2 प्लस कॉस टी का। चलो अब देखो ध्यान से, मुझे बताओ कि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, अब थोड़ा सा ओरली भी करेंगे अपन,
मिनिमम वाला फंक्शन है, मतलब 2 प्लस कॉस टी का मिनिमम वैल्यू वो कहाँ देगा, ठीक है। तो मुझे बताओ जब x का वैल्यू आपका, मान लो मैंने π/2 रखा, तो t पूरा 0 से π/2 घूम जाएगा। एक सेकंड में अब ब्लू मार्कर से कर देता हूँ, t कहाँ से कहाँ घूमेगा, t पूरा 0 से π/2 घूम जाएगा, राइट, है ना। t जो है आपका 0 से π/2 घूम जाएगा, मतलब 2 प्लस कॉस टी ऐसा नीचे आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, π/2 एक्सट्रीम पॉइंट पे आएगा, मतलब x पे आ रहा है क्या फिर से, राइट। मतलब 2 प्लस कॉस टी का 0 से x में अगर t घुमाते हैं तो मिनिमम वैल्यू x पे आ रहा है। लेकिन ये कहाँ तक आप बोल सकते हो कि भाई जब तक आप पाए तक हो, आपने x का वैल्यू पाए तक, जब तक आप इनपुट भेज रहे हो, है ना, x का वैल्यू जब तक आप पाए तक रख रहे हो, मतलब पाए के पहले कौन कौन है, और 2π/3, राइट, उसके पहले और कौन कौन है, π/3, π/4, राइट। इन सारे x के लिए क्या होगा, आपका जो ग्राफ है ऐसा नीचे डिक्रीज करेगा। तो जहाँ पे आपने t को घुमाना रोक दिया वहीं पे आपका मिनिमम वैल्यू आएगा, राइट। मतलब अल्टीमेटली 0 से x में जब t घूमेगा तो x पे ही मिनिमम वैल्यू आएगा, मतलब x ही इसमें इनपुट दे दो आप 2 प्लस कॉस एक्स, राइट। सो 0 से पाई के बीच में जब आपका x इनपुट जाएगा एफ ऑफ एक्स में, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, x पे आएगा 2 प्लस कॉस टी का, एंड दैट इज गोइंग टू बी, सो एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, 2 प्लस कॉस एक्स इफ x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक, ठीक है, राइट। नाउ आप बोलोगे यार पाई के आगे क्या दिक्कत है, तो पाई के आगे देखो ग्राफ ऊपर आ गया। अब ग्राफ ऊपर आ गया तो भाई क्या लेना देना, आप पूछोगे ऐसा, राइट। तो अभी बता रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल के लिए मैंने x के जगह मान लो रखा पाई के आगे एक आधा नंबर बोल दो यार, चलो 3π/2 ही ले लो। तो t जो है 0 से 3π/2 पूरा घूमेगा, तो 2 प्लस कॉस टी का ये पूरा ग्राफ घूमेगा, कैसा बन जाएगा, ठीक है। ओवरऑल मुझे बताओ 0 से 3π/2 में जब t घूमा तो मिनिमम वैल्यू कब क्या आया, 1 आ चुका था, कहाँ पे, पाई पे, राइट। तो इससे तो मिनिमम वैल्यू कभी नहीं मिला ना, राइट। सो आंसर क्या दोगे आप, 1। अच्छा आपने बोला यार चलो ये वाला इनपुट दिया, तो ग्राफ अगेन ऑलरेडी पाई पे मिनिमम वैल्यू अपनी ले चुका है 2 प्लस कॉस टी का। तो जब t आप 0 से x के बीच में घुमाओगे और x आप पाई के आगे का रख रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, t जब पाई हुआ होगा बीच में कहीं पे तो 2 प्लस कॉस टी मिनिमम वैल्यू अपनी अचीव कर चुका है, उसके बाद वो ऊपर ही आएगा फंक्शन का वैल्यू, राइट। सो 2 प्लस कॉस टी का वैल्यू ऊपर ही आएगा उसके बाद, तो मिनिमम वैल्यू 2 प्लस कॉस टी का हमेशा 1 ही मिलना है अगर x आपका पाई से आगे रखते हो तो, राइट। सो x अगर मैं पाई से आगे लेता हूँ 2 पाई तक, तो भाई मेरा आउटपुट क्या आने वाला है, 1, राइट। चलो तो अब इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है अपने को। एफ ऑफ एक्स का अगर अपने को ग्राफ बनाना है तो भाई फंक्शन आपके सामने है, 0 से पाई में 2 प्लस कितना है, कॉस एक्स है, राइट। एंड ऐसा कुछ रहेगा, ये नीचे उतरा यहाँ तक 1 हुआ, एंड वहाँ से फिर हॉरिजॉन्टल लाइन स्टार्ट हो गई 1 वाली, पाई से 2 पाई तक। और ये क्या है भाई, 2 प्लस कॉस एक्स वाला ग्राफ, राइट। चलो तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई, डिफ्रेंशियबिलिटी चेक कर लो, इसकी तरफ से तो स्लोप 0 है, 2 प्लस कॉस एक्स की तरफ से क्या हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एंड इसमें x इज इक्वल टू पाई रखोगे तो पाई पे ये डेरिवेटिव कितना दे देगा आपको, 0, राइट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मैच हो रहे, कंटिन्यूटी ग्राफ नहीं बता दिया कंटिन्यूस है बोलकर, राइट। तो आई होप आपको मिनिमम फंक्शन इस टाइप का एंड मैक्सिमम फंक्शन कैसे डिफाइन करना है आ गया। अब जब मॉड्यूल में इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार अटेम्प्ट स्टिल अगर मान लो किसी को ये कंसेप्ट नहीं समझा है तो अपन डाउट सेशन में इसको डिस्कस कर देंगे, राइट। फर्स्ट टाइम में थोड़ा जल्दी समझ में आना मुश्किल है इस कंसेप्ट को, और ठीक है जिनको समझ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो मैं बाद में वापस एक्सप्लेन कर दूंगा डाउट सेशन में, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इनको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशंस, राइट। तो
प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मतलब फंक्शनल इक्वेशंस, यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स ढूंढना होता है कि भाई एक्स और वाई कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो इस टाइप का अगर रिलेशन होल्ड हो रहा है तो एफ ऑफ एक्स ढूंढो, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो कैसे डील करना है देखो ध्यान से। मेथड 1 यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब अपना डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन यूज़ करके, राइट। कैसे यूज़ करना है देखो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप क्या लिखना है, लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज व्हाट, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। सही लिखा है क्या देखो, एफ डैश ऑफ एक्स है ना, एट एक्स अगर अपने को डेरिवेटिव लेना है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये राइट हैंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन लिया है मैंने और लिमिट लगा दी एच अप्रोचेस टू 0, राइट। अच्छा, ये थॉट कब आएगा, जब भी आपके सामने फंक्शनल इक्वेशन में एफ ऑफ समथिंग प्लस समथिंग है, एक्स प्लस समथिंग है, ऐसा कुछ, राइट। तो ये एक थॉट आपको लाना है, ठीक है। डेरिवेटिव एट एक्स कंसिडर करना है एफ डैश ऑफ एक्स, राइट, उसका डेफिनेशन जो था वैसे ही, राइट। अब इसको यूज़ कैसे करना है ध्यान से समझना। ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, ठीक है। तो मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस 2y इज़ वॉट, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2y, राइट। मतलब ऐसे समझो कि भाई f के सामने उसने क्या क्या रखा, x और 2y। तो क्या बोल रहा है भाई, f के सामने यहाँ पे भी x और 2y है, ठीक है, राइट। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2y, मतलब f उसने एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2y ऐसे बोल रहा है वो, ठीक है, राइट। तो वहाँ से अपन ने क्या करना है, लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच यूजिंग द फंक्शनल इक्वेशन, राइट। 2y के जगह h रख रहे हो ऐसा समझ लेना, इसमें 2y के जगह h रख रहे हो ऐसा समझ लेने का, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया भाई, कैंसल। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आपके पास क्या बचा, एफ ऑफ एच अपॉन एच, राइट। नाउ यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, एफ डैश ऑफ 0 3 दिया है, इसका भी यूज़ करना है। कैसे देखो ध्यान से। मुझे एक चीज़ बताना पहले कि भाई एफ डैश ऑफ 0 मतलब एक्चुअल में दिखता कैसा है, लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ 0 प्लस एच एफ ऑफ एच ही हो गया। तो यहाँ पे एफ ऑफ एच दिख रहा है क्या, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ 0 लिखा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि आपको नहीं पता एफ ऑफ 0 क्या है, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 कैसे निकालना है ध्यान से समझना। जो फंक्शनल इक्वेशन आपको दिया है ना, जो फंक्शनल इक्वेशन आपको दिया है उसमें आपने क्या करना, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो वो क्या हो जाएगा भाई, LHS में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0। मतलब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 0 आ जाएगा, राइट। सो नाउ पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से एफ ऑफ 0 आ गया जिसकी अपने को सख्त ज़रूरत थी। तो नाउ आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई एफ ऑफ एच अपॉन एच की जो लिमिट है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एच को एफ ऑफ 0 प्लस एच लिख दूँ एंड आगे एफ ऑफ 0 माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 0 ही है एफ ऑफ 0, राइट, राइट। So now you can see that this is nothing but what, f dash of 0 and which is given as 3. So this implies f dash of x is equal to 3. आपका f dash of x क्या हो गया, 3 हो गया। Now थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन आता है सबको, तो इसको इंटीग्रेट कर देने का, f dash of x dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो मतलब 3 dx, राइट। चलो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, बट मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भी तो कॉन्स्टेंट आएगा, 3x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस c, तो मैंने LHS वाला कॉन्स्टेंट RHS में भेज दिया, ऐसा समझ लेना, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज 3x प्लस c। नाउ कॉन्स्टेंट टर्म कैसे निकाले भाई, सो अपन ने क्या करने का, सिंस एफ ऑफ 0 0 निकाल के रखा है अपन ने, सिंस एफ ऑफ 0 इज 0, दिस इम्प्लाइज दैट जो भी एक्सप्रेशन आया आपका ये वाला, इसमें x की जगह 0 रख दो, तो c का वैल्यू वहाँ से निकाल लेना है ना। क्या आ जाएगा भाई,
उसमें मैंने x को 0 रखा तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस सी आया, राइट, एंड f ऑफ 0 इज 0, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू c, सो c 0 आ गया, सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज 3x, आपका f ऑफ x क्या हो गया, 3x हो गया, राइट। चलो, तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन से कैसे फंक्शन डिराइव करना है, कैसे निकालना है, आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये डिफरेंशिएशन का जो बेसिक डेफिनेशन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये लाइन ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी, ये वाली, ये अज्यूम करने का, एफ डैश ऑफ एक्स लिखने का ऐसा स्टेटमेंट, एंड उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का जो भी फंक्शनल इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, एंड एफ ऑफ एक्स आपको डिराइव करने में जो जो चीज़ें लगेंगी सारी अवेलेबल रहेगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो नया पैटर्न है क्वेश्चन का, इसलिए मिसलेनियस क्वेश्चंस में रखा है फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स, राइट। चलो, तो मेथड 2 बता रहा हूँ भाई, ये मिटा देता हूँ मैं। मेथड 2 क्या है, ट्रिक बता रहा हूँ छोटा सा। इसमें आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन का आइडिया चाहिए, मतलब, ठीक है। क्या करना है देखो ध्यान से, मेथड 2 में फंक्शनल मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रिक बैठ जाता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2y, फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल दिया है, मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, राइट। सो क्या करने का, आपने पहले डिफरेंशिएट कर देने का विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन एलएचएस में क्या हो जाएगा बोलो, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2y, पहले बाहर का डिफरेंशिएशन, इनटू अंदर x प्लस 2y का डिफरेंशिएशन, x का तो 0 हो जाएगा, 2y का 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इधर f ऑफ x तो कांस्टेंट हो गया तो उसका 0 प्लस इधर f डैश ऑफ 2y इंटू 2 हो जाएगा, 2y का अंदर का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, राइट, ये आ गया। नाउ इसके बाद अगला स्टेप क्या कर देना है, इसमें से y गायब कर देने का, मतलब पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या पुट कर देने का, 0, तो आपके पास क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x इंटू 2 रहेगा इधर, है ना, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ डैश ऑफ 0, राइट। y गायब कर देने का उस इक्वेशन में से, x में पूरा ला देने का, तो ये क्या आ गया, 2 2 कैंसिल हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 एंड एफ डैश ऑफ 0 इज गिवन एज 3। ये भी थोड़ा थोड़ा आइडिया देगा कि आपको बाद में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करने के बाद y को क्या रखना है, क्योंकि एफ डैश के सामने यहाँ 2y था, y को 0 रखते ही एफ डैश ऑफ 0 कन्वर्ट हो जाएगा, इधर 2y को 0 रखते ही एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, राइट। तो यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करो वही स्टेप्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, राइट, तो वहाँ से भी आपके पास आ जाएगा। बढ़िया है ना ट्रिक, राइट। चलो, तो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अभी आप लोग पहले अटेम्प्ट करो, दोनों मेथड से ट्राई करके देखो, एंड देन देखो आपका आंसर क्या आता है, ठीक है, राइट। चलो, तो मैं पहले मेथड 1 से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगेन देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिख रहा है, दो नंबर्स का एडिशन है सामने, ठीक है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट वही होगा मेथड 1 में, क्या, लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, राइट, ऐसा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया ना। मुझे एक चीज़ बताना कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा सा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा इस हिसाब से, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच हो जाएगा, क्या, देख लो भाई, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, राइट। सो एफ ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा, बाहर ही निकाल लो उसको, राइट, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ क्या बच जाएगा, एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट लाने के बाद एफ डैश ऑफ 0 का भी कुछ रोल रहेगा उसमें, राइट। एफ डैश ऑफ 0 मतलब आपको पता है कैसा दिखता है, अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताना, इस बार आप बोलोगे एफ डैश ऑफ 0 यूज़ करना है, तो एफ डैश ऑफ 0 कैसा दिखता है आपको पता है, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो यार इसको और इसको अगर देखोगे तो एफ ऑफ 0 कहीं 1 तो नहीं है, कि भाई ये जो 1 लिखा है ना यहाँ पे, कहीं ये एफ ऑफ 0 तो नहीं है। तो क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 निकालने के लिए मैंने अभी बताया आपको क्या करने का,
राइट। फंक्शनल इक्वेशन के पास जाने का, उसमें दोनों x और y मतलब सूटेबल सब्सटीट्यूशन रहेगा, x और y दोनों ज़ीरो रख दो क्योंकि आपको एफ ऑफ ज़ीरो चाहिए। सो वहाँ से आपको पता लगेगा कि एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ ज़ीरो, राइट। सो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो के यहाँ से दो वैल्यू आएंगे, एफ ऑफ ज़ीरो या तो 1 हो जाए, है ना, बट आपको बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो फॉर एनी एक्स, तो एफ ऑफ ज़ीरो इसका मतलब 1 ही होगा, राइट। सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ज़ीरो इज़ 1। तो इस साइड में हिंट लिख देने का कि सिंस एफ ऑफ ज़ीरो इज़ 1, दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एज एच अप्रोचेज टू ज़ीरो। ये भाई जो एफ ऑफ एच है इसको मैं ज़ीरो प्लस एच लिख सकता हूँ यहाँ, और इसको एफ ऑफ ज़ीरो लिख सकता हूँ यहाँ, अपॉन एच लिख सकता हूँ। सो दिस विल बिकम व्हाट, एफ ऑफ एक्स इंटू, अरे भाई ये एफ डैश ऑफ ज़ीरो लिखा हुआ है, एफ डैश ऑफ ज़ीरो मतलब क्या था, 1/3 दिया हुआ है, राइट। सो आपके पास क्या है, यहाँ से आगे इधर कर देता हूँ कैलकुलेशन अगला, कि एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू 1/3, ठीक है। चलो तो अब क्या करेंगे अपन, एफ डैश ऑफ एक्स को नीचे एफ ऑफ एक्स दे देते हैं इज इक्वल टू 1/3, ऐसा आ गया, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सो नाउ मुझे बताओ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नीचे आया और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप चेक कर लो, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वापस यही मिलेगा क्या, राइट, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स। या आपने इंटीग्रेशन में मुझे नहीं पता सब्सटीट्यूशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कि भाई अगर अपन ने एफ ऑफ एक्स को टी बोला तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, राइट। तो ऊपर जो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स है वो क्या हो जाएगा आपका डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा टी। तो ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t का एल एन टी, राइट। अगर ये आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो बाद में आ ही जाएगा, राइट। बट फिलहाल के लिए आप समझ लो कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड प्लस सी, मैं उधर 1/3 के साथ उसको एडजस्ट कर दूंगा, 1/3 एक्स प्लस सी हो जाएगा इधर का इंटीग्रेशन, ठीक है, राइट। सो एफ ऑफ एक्स मेरे पास आ जाएगा ई की पावर में 1/3 एक्स प्लस सी। सो एक्चुअली दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 1/3 एक्स अलग कर सकते हो आप, x/3 अलग, एंड ई रेस टू सी को एक कांस्टेंट के बोल सकते हो, राइट। सो योर एफ ऑफ एक्स इज के टाइम्स ई रेस टू x/3। नाउ के निकालने के लिए क्या करोगे भाई, एफ ऑफ ज़ीरो 1 दिया है उसका यूज़ करो, सिंस एफ ऑफ ज़ीरो इज़ 1, राइट, मतलब क्या करना है आपको, इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो एफ ऑफ ज़ीरो आ जाएगा इधर इज इक्वल टू के इंटू ई की पावर 0 आ जाएगा, एंड दिस इज़ 1, सो के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज योर एफ ऑफ एक्स इज ई की पावर x/3, राइट। आई होप क्लियर है। एंड सो वही था क्वेश्चन कि एफ ऑफ एक्स ढूंढो, राइट। चलो तो ये हो गया मेथड 1 यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं अपन मेथड 2 से कैसे करना है। तो मेथड 2 से कैसे करना है भाई, अगेन क्या बोला था मैंने ट्रिक, कि इसको डिफरेंशिएट कर देने का विथ रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x एज कांस्टेंट। चलो डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा बोलो, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन x का 0 y का 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट की तरह 3 की तरह समझ, 3 5 7 ऐसे समझ लेने का, इंटू क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ वाई। एफ डैश ऑफ वाई अगर आ गया तो अब आपको पता है मैंने क्या बोला, वाई गायब कर देने का इसमें से, सूटेबल सब्सटीट्यूशन वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ डैश ऑफ 0 दिया है तो वाई को जैसे ही 0 रखूँगा इधर एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, एंड इधर क्या हो जाएगा भाई आपका एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0। सो अगेन एफ डैश ऑफ एक्स है ना अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/3, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आपका वो फंक्शन आ जाएगा, राइट। आई होप क्लियर है मेथड 2 भी। तो मेथड 2 से हमेशा पहले ट्राई करके देखा करो एंड देन मेथड 1 पे जाया करो। तो अब ये जो क्वेश्चन है मैं मेथड 2 से ही बता रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स बाय वाई। तो भाई मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई पहले, तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स बाय वाई हो जाएगा, ठीक है, इनटू
एक्स बाय वाई का, एक्स तो कांस्टेंट है, तो 1 बाय वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 बाय वाई स्क्वायर, मतलब -x अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। चलो इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का 0 तो माइनस एफ डैश ऑफ वाई। नाउ प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, एफ डैश ऑफ 1 दिया है तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, y की जगह पे 1 पुट कर देंगे, राइट। y इज इक्वल टू 1, प्रॉपर सब्सटीट्यूशन जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू 1 रखा ना, सो यहाँ आ जाएगा साइड में -x इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ से भाई आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। इसका मतलब जब अपन इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इधर क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड उधर क्या आ जाएगा एल एन ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। सो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। ना आप बताओ कि भाई सी कैसे निकाला जाए, तो एक काम कर लो, क्या करोगे भाई, ये जो रिलेशन है इसमें एक्स और वाई देखो ग्रेटर देन 0 ही पुट कर सकते हो। तो अब आप समझ गए होंगे रेस्ट्रिक्शन भी ऐसा क्यों दिया, क्योंकि एल एन एक्स आ रहा है, एल एन के सामने पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो बराबर से वो सेट करके देते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन। एक्स और वाई में क्या कर देता हूँ, दोनों 1 रख देता हूँ, तो एफ ऑफ 1 बाय 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 हो जाएगा। सो यहाँ से एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से ही थोड़ा इक्वेशन से क्या है, इनपुट थोड़े सूटेबल रख के आपको सी निकालने के लिए जो चाहिए वो मिल जाएगा। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, तो भाई इसमें x इज इक्वल टू क्या रख दो, 1 रख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, सो सी इज 0, सो एफ ऑफ एक्स इज एल एन एक्स। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए रखता हूँ आपको, ठीक है, राइट। इसमें थोड़ा सा क्या है, बस एक हिंट दे देता हूँ, या चलो आपके लिए रखता हूँ, वो भी है ना, क्या ही हिंट दूँ, यहाँ पे छुपा हुआ है थोड़ा सा हिंट, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना अच्छे से, पिछले क्वेश्चंस और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, राइट। तो चारों का आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट लास्ट बिट, एक्चुअली ये थ्योरम्स ऑन डेरिवेबिलिटी क्या है, हेडिंग वो स्लाइड का कॉपी हो चुका है, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है, राइट। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन, कुछ फंक्शनल इक्वेशंस है जहाँ से आप फंक्शन थोड़ा सा गेस कर सकते हो या उसका हेल्प ले सकते हो कि भाई अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, तो एफ ऑफ एक्स कैन बी टेकन एज के एल एन एक्स। क्यों, क्योंकि लॉग के प्रॉपर्टी के जैसे ही दिख रहा है, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है इनपुट में, राइट। तो के एल एन एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स कैन बी टेकन एज के एल एन एक्स, राइट। सेकेंड इक्वेशन कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दिया है, तो योर एफ ऑफ एक्स कैन बी टेकन एज ए रेस टू के एक्स, ए रेस टू के एक्स, राइट। तो अभी अपन ने प्रूव किया ये ई रेस टू एक्स बाई 3 वाला, राइट। ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम फंक्शनल इक्वेशन दिया था बट डिफ्रेंशिएशन और कुछ दिया हुआ था, उस हिसाब से अपन ने किया उसको, राइट। तो आई होप आपको क्लियर है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई मल्टीप्लाई हो रहा है और दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ए रेस टू के एक्स की अगर बात करोगे तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स, एफ ऑफ वाई ए रेस टू के वाई। तो जब अगर देखेंगे तो दिस इज ए रेस टू के एक्स प्लस के वाई, सो दिस इज ए रेस टू के इंटू एक्स प्लस वाई, तो दिस कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट। सो आई होप क्लियर है आपको कि एफ ऑफ एक्स ऐसा अज्यूम किया जा सकता है। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे इक्वेशंस दिए है, उसके हिसाब से कौन सा सूटेबल फंक्शन आप अज्यूम कर सकते हो वो बताया है थोड़ा सा, राइट। चलो फिर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो एक लीनियर फंक्शन अज्यूम कर सकते हो आप के एक्स, राइट, ठीक है। कांस्टेंट क्यों नहीं लिया आप सोचना, के एक्स प्लस सी क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं लिया, बस के एक्स ही क्यों लिया, राइट। ऐसा अज्यूम आप कर सकते हो। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें देखो फंक्शनल इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो द एफ ऑफ एक्स कैन बी टेकन एज एक्स रेस टू एन अपना, ठीक है, राइट। तो उसमें वो एप्लीकेबल होगा। चलो तो आई होप एक ये जो 4 बेसिक फंक्शनल इक्वेशन से कहीं कहीं पे दिख जाते हैं सीईटी में वगैरह या फिर मेंस में, तो आप फंक्शन डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हो अगर आपको ये याद है, पैटर्न देखना आता है तो, राइट।
एक लास्ट है जिसका प्रूफ अपन आगे देखेंगे बाद में, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह। तब तक अभी के लिए याद रखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू उन दोनों का एडिशन अगर है, देन द पॉलिनोमियल फंक्शन इज 1 प्लस और माइनस एक्स रेज टू एन। ठीक है, इसको अपन बाद में देखेंगे प्रूफ कैसे है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये स्पेसिफिक इक्वेशन अगर आपको दिख गया कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, राइट, देन एफ ऑफ एक्स कैन बी टेकन एज 1 प्लस और माइनस एक्स रेज टू एन, राइट। आई होप क्लियर है। चलो, तो एलसीडी का एक लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं अभी। एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस, तो भाई ऊपर का ये हाईलाइट अभी आपको यूज़ करना है, राइट। सो एफ ऑफ 2 उसने 9 दिया है, तो अब मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स आपको कैसा अज्यूम करना है। एफ ऑफ 2 उसने 9 दिया है, तो भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस एक्स रेज टू एन। एफ ऑफ 2 जो है वो या तो 1 प्लस और माइनस 2 रेज टू एन ऐसा होगा, एंड दैट इज़ गिवन एज 9। तो डेफिनेटली आप बोलोगे यार प्लस वाला ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट, है ना, बाकी तो कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो 1 प्लस 2 रेज टू एन यूज़ किया एंड इज गिवन एज 9। सो यहाँ से n भी कितना आ जाएगा आपका, n का वैल्यू कितना होना चाहिए 3, तभी ये पॉसिबल है। सो एफ ऑफ एक्स कैन बी टेकन एज 1 प्लस एक्स क्यूब, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। सो नाउ गेट एफ ऑफ 3, राइट, 1 प्लस 27। चलो, तो यहाँ पर अपना टॉपिक क्लोज होता है, राइट। देन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और एलसीडी का मॉड्यूल ख़त्म करो जल्दी से फटाफट, डीपीपीज जितने दिए उतने ख़त्म करो, क्योंकि अगला टेस्ट में एलसीडी पूरा आएगा, राइट। चलो, बाय बाय।